नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले और विवादों में घिरे तांत्रिक व्यापारी के श्रीवास्तव को रायपुर पुलिस ने भोपाल के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 10 महीने पहले उन पर और उनके बेटे कंचन श्रीवास्तव पर रायपुर के तेलीबांधा थाने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और वसूली का आरोप लगा था। इस मामले में उनकी जमानत हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद से वे फरार थे। बिलासपुर निवासी के श्रीवास्तव, जो एक व्यापारी होने के साथ साथ तांत्रिक के रूप में भी जाने जाते थे और जिनसे प्रदेश के कई बड़े नेता तंत्र अनुष्ठान करवाते थे, उन पर दिल्ली की रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के मुताबिक उनकी कंपनी हाईवे कंस्ट्रक्शन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण करती थी। वर्ष 2023 में आध्यात्मिक गुरु प्रमोद कृष्णन के माध्यम से अर्जुन रावत की मुलाकात के श्रीवास्तव से हुई थी। श्रीवास्तव ने उन्हें सरकार में अपनी ऊंची पहुंच का दावा करते हुए स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर में 500 करोड़ रुपए का बड़ा ठेका दिलवाने का झांसा दिया था। एफआईआर में यह भी दर्ज है कि के श्रीवास्तव ने रावत एसोसिएट्स के मालिक की मुलाकात प्रदेश के सबसे बड़े नेता से करवाई थी। कथित तौर पर उस नेता ने रावत से कहा था कि के श्रीवास्तव अच्छे व्यक्ति हैं और ये जो बोलेंगे वो करते हैं। इस भरोसे के बाद रावत एसोसिएट्स ने विभिन्न खातों में कुल 15 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन जब ठेके हासिल नहीं हुए और पैसा वापस मांगा गया तो के श्रीवास्तव ने लौटाने से इनकार कर दिया। जो चेक दिए गए वे भी बाउंस हो गए, जिसके बाद तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होते ही के श्रीवास्तव और उनके बेटे कंचन फरार हो गए थे। जिला न्यायालय और फिर हाई कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि जिन खातों में के श्रीवास्तव ने रकम ली थी, उनके ट्रांजैक्शन चौंकाने वाले थे। जोमेटो और स्विगी में काम करने वाले साधारण लड़कों के नाम से ही करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। तत्कालीन एसएसपी संतोष सिंह ने के श्रीवास्तव को भगोड़ा घोषित करते हुए उन पर इनाम भी घोषित किया था। इसके अलावा मामले की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखा गया था। ईडी ने भी इस मामले में जांच के बाद के श्रीवास्तव के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और वे भी उनकी तलाश में थे। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू भी के श्रीवास्तव के खिलाफ जांच कर रही है। रायपुर पुलिस के साथ ईओडब्ल्यू की टीम भी भोपाल गई थी। भोपाल के एमराल्ड होटल से गिरफ्तारी के बाद के श्रीवास्तव को रायपुर लाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।